Hello everyone, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss a very important topic, that is chiral molecules having no asymmetric centers. आज तक जो हमने कंपाउंड्स को डिस्कस किया था, उन कंपाउंड्स में हमने पढ़ा था कि जो आपके कंपाउंड है इसके अंदर एक कायरल कार्बन होगा और उस कायरल कार्बन के थ्रू हम कायरलिटी की बात करते थे। आज का जो टॉपिक है इसमें हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कायरल सेंटर तो नहीं होगा बट फिर भी मॉलिक्यूल अपना कायरल होगा। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स में कायरलिटी क्यों होती है इन सबको हम डिस्कस करेंगे और इसका जो फर्स्ट एग्जांपल रहेगा अपना वो रहेगा एलिन्स के बारे में। सो फर्स्ट टॉपिक इज एलिन्स। व्हाट आर एलिन्स? हेयर एलिन्स आर ए क्लास ऑफ क्यूमुलेटेड मॉलिक्यूल्स। क्यूमुलेटेड मॉलिक्यूल मीन्स कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स। कॉन्टिन्यूसली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैं तो कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटेड कंपाउंड्स बोलेंगे। और अगर कंपाउंड में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। ओके, अब देखिए जो कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स होते थे जिसमें हम अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड की बात करते थे, तो सिंगल और डबल बॉन्ड के अबाउट जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन थी इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते थे कि ये आपकी या तो होती थी सिस या फिर होती थी ट्रांस, क्योंकि हम इसमें पढ़ते थे कि जितने भी मॉलिक्यूल थे, जितने भी एटम थे आपके, सब के सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दैट्स वाई वी कॉल दैट, वी कैन क्लासीफाई देम एज सिस एंड ट्रांस। बट इन केस ऑफ alines, all hydrogens are not present in a single plane. Some are present in above the plane, some are present in below the plane. Okay, so alines जो हैं इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। एक आपका रहेगा ओड डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन्स एंड सेकंड आपका रहेगा इवन डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन्स के बारे में। अगर आपका कंपाउंड ऐसा है जिसमें ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 डबल बॉन्ड हैं, तो इसको हमने कैटेगराइज किया है ओड डबल बॉन्ड कंपाउंड में। और ये इक्लिप्स कन्फर्मेशन की फॉर्म में रहता है, जो हाइड्रोजन रहेंगे इक्लिप्स कन्फर्मेशन में रहेंगे। और साथ में अगर एलिन्स में इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो ये आपका रहेगा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में। ओके, अब देखिए जो एलिन्स के मॉलिक्यूल हैं भाई, इसमें भी तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो हम इनको भी क्लासीफाई कर सकते हैं सिस और ट्रांस में। जैसे ये एग्जांपल आपका ट्रांस का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्लोरीन और क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट साइड पे हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से अपोजिट हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? ट्रांस। ऐसे ही जो सिमिलर एग्जाम्पल है सेकेंड वाला, इसमें क्या आ जाएगा? ये आपका सिस आइसोमर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपने एलिन्स को पढ़ा होगा तो एलिन्स जो हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, ये डायस्टीरियोमर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ये मिरर फॉर्म में, मिरर इमेज में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल दे रखा है, ये आपका रहेगा डायस्टीरियोरोपिक। सेकेंड जो एग्जांपल रहेगा ये आपका रहेगा, ये कंपाउंड जो है इसमें तो हम सिस ट्रांस भी नहीं कर सकते क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो बिल्कुल सिमिलर दे रखे हैं। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप इनको छोड़ सकते हो। अगर हमने भाई एलिन्स को क्या शो करना है? एलिन्स को कायरल शो करना है ना, तो एलिन्स को कायरल शो करने के लिए कुछ कंडीशंस होंगी। वो कंडीशन क्या होंगी कि जो एलीन है इसके अंदर फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है ये रहेगा कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने चाहिए। डबल बॉन्ड जो है वो इवन नंबर में होने चाहिए। ठीक है, और जो सब्सटीट्यूशन है उसको भी हमें प्रॉपरली करना है। ये नहीं है कि किसी भी कार्बन के ऊपर हम कोई भी सब्सटीट्यूएंट ऐड कर देंगे। अगर प्रॉपरली सब्सटीट्यूटेड है, साथ में इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो कंपाउंड आपका कायरल बन जाएगा, एलीन आपकी कायरल बन जाएगी। एग्जांपल में आप देख सकते हो ABCD यहाँ पर लिया है, ये कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है और वेल सब्सटीट्यूटेड अपना एलीन है ये। इसके लिए कंडीशन है कि ए और बी आपका शुड नॉट बी इक्वल, ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी, ऑल्सो सी शुड नॉट बी इक्वल टू डी। ए और बी आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, सेम मॉलिक्यूल नहीं होने चाहिए, और सी और डी भी
एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल यहाँ पर नहीं होने चाहिए, तभी मॉलिक्यूल आपका रहेगा ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल। इन केस ऑफ दिस एग्जाम्पल हेयर, क्या ये कंपाउंड अपना कायरल होगा? ये कंपाउंड अपना कायरल नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर एक प्लेन प्रेजेंट है जो मिथाइल को मिथाइल से, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से रिफ्लेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये कंपाउंड आपका क्या रहेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखिए, कंपाउंड्स को देखिए ध्यान से, यहाँ पर दो कंपाउंड दे रखे, बिल्कुल सेम दिखने में सेम है, लेकिन कंपाउंड है अलग अलग। कैसे? यहाँ पर मिथाइल्स के बारे में, हाइड्रोजन के पोजीशन के बारे में हमने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है। तो यहाँ पर ये कंपाउंड अपना क्या है? एक कायरल है। कंपाउंड कैसा है? एक कायरल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्लेन प्रेजेंट है जो कि सिग्मा हम बोल सकते हैं, सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल अपना कायरल नहीं हो सकता। बट सेकेंड केस के अंदर हम देख सकते हैं कि जो मिथाइल और हाइड्रोजन है, इनकी पोजीशन गिवन है। अब अगर पोजीशन गिवन है तो हम इसको इजीली आरएस में क्लासीफाई कर सकते हैं, और ये कंपाउंड अपना कैसा रहेगा? कायरल, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्लेन प्रेजेंट नहीं है। एक मिथाइल अबो है, एक आपकी इन द प्लेन है, तो दोनों का रिफ्लेक्शन आपस में नहीं हो पाएगा। ओके, ऐसे ही हम अगर अलीन के अंदर आरएस नोमेनक्लेचर की बात करें, तो आरएस नोमेनक्लेचर भी हम अलीन्स में कर सकते हैं। करने का मेथड क्या होगा उसको ध्यान से देखना। अलीन्स में आरएस करने के लिए जहाँ पर भी जिन भी एटम्स की पोजीशन आपको दे रखी है, उसकी तरफ एक एरो हेड लगाइए आप। ठीक है, और अलग अलग कार्बन के ऊपर जो अपना CIP रूल होता है, इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग जैसे कि यहाँ पर ब्रोमीन जो है, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो ब्रोमीन को नंबर मिलेगा 1, क्लोरीन को मिलेगा नंबर 2। इधर अगर हम बात करें तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो ब्रोमीन का हो जाएगा 3, हाइड्रोजन को मिलेगा 4। अब देखिए ध्यान से, कौन सा रोटेशन बना? एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, क्या हो जाएगा? S होना चाहिए था, बट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है? अबो दी प्लेन, इसलिए क्या हो जाएगा ये आपका R। तो इस तरीके से हम इनका क्या कर सकते हैं? RS नोमेनक्लेचर हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक था जिसमें हमने बात की कि जो आपके एलिन्स होते हैं जिसमें ऑप्टिकल सेंटर नहीं होता है, कायरल सेंटर नहीं होता है, बट फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिव होने का रीज़न क्या हो जाएगा? क्योंकि एलिन्स में प्रेजेंट होती है कायरल एक्सिस। एलिन्स आर ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल ड्यू टू कायरल एक्सिस। कायरल एक्सिस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल होगा आपका ऑप्टिकली